हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस में अगेन बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर फेवरेट चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए थे, तो बच्चों की डिमांड आई कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो आना चाहिए। तो ये बहुत यूनिक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर पॉलिनोमियल में आप लोगों ने देखा होगा आइडेंटिटीज टॉपिक था। अब चूंकि ये आइडेंटिटीज अब ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका चेंज हो गया नेम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होते हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप कहीं से भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कहीं कहीं बुक्स में ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है। थीटा एक अननोन एंगल है, उसके जगह हम कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज ए बी सी डी अप टू जेड। बेसिकली हम लोग थीटा इसलिए लेते हैं कि कॉमन अननोन एंगल जाना जाता है, इसको लेकर सॉल्व करने में इजी होता है। चलिए, अब ये तो हो गई आइडेंटिटी के बाद। अब ये तीनों आइडेंटिटी आती कैसे हैं, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। ऑल दीज आर डिफरेंट वर्ड्स बट ऑल दीज वर्ड हैविंग सेम मीनिंग। सभी का मतलब यही होता है कि हमको इसको शो करना है, प्रूफ करना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ। अगर ये है तो ये कैसे हुआ, ये हुआ तो ये कैसे हुआ। तो ये 3 आइडेंटिटी हम आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जब भी कोई बात आती है तो हमको सबसे पहले क्या देखना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन तीनों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, नेम दे दिया कोई ए बी सी, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, सबको मालूम है कि ये पी एल, ये बेस, ये हाइपोटेनस है कॉमन ट्रायंगल में। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अननोन एंगल थीटा की, तो सबसे पहले हमें थीटा यहाँ पर दिखाना होगा कि थीटा हमने लिया कहाँ है। हमने लास्ट टाइम बता दिया, आज फिर मैं बता रहा हूँ। जब कोई पर्टिकुलर एंगल का नाम न दिया हो, लाइक ए बी सी, अगर थीटा है तो चुपचाप हम थीटा यहाँ पर प्लेस ऑन करते हैं, शिफ्ट करते हैं थीटा। ये थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमन वैल्यू थीटा होने से ये कॉमन है, ये पी एल, ये बेस, ये बन जाएगा पी एल परपेंडिकुलर लेंथ, ये बेस, और ये हमारा एवरग्रीन हाइपोटेनस। ये एवरग्रीन है, इसको किसी से मतलब नहीं है। कहता भैया थीटा तुम लोग आपस में परपेंडिकुलर बेस समझो, मैं तो राजा हूँ भैया, मैं तो हाइपोटेनस हूँ, मैं हाइपोटेनस ही हूँगा, मुझसे कोई पंगा मत लेना। तो इससे कोई पंगा नहीं लेना है, आपको पंगा लेना है इन दोनों से। ये दोनों आपस में फाइट करते हैं कि मैं हूँ कि मैं आगे आऊँगा कि तुम आगे आओगे। ठीक है, तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आते हैं, अभी हो गया थीटा। अब आते हैं अपने रिलेशन पर। हमको दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड। तो हम पहला दिखाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हमको इसको दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ये हमको दिखाना है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। जब भी दो पक्ष की बात आएगी, दो साइड होंगे, दैट टाइम वी विल टेक LHS। आफ्टर सॉल्विंग LHS वी विल गेट RHS। ओके, सम टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम RHS, आफ्टर सॉल्विंग RHS वी विल गेट LHS। ओके, तो इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम LHS टू फॉर गेटिंग RHS, or you can start from RHS to getting LHS. It depend on the condition. Now, अब हमने यहाँ लिया LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर मीन साइन थीटा का स्क्वायर। तो इस फिगर को देखते हुए साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा मीन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, सॉरी बेस क्या हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनस कॉमन ए सी स्क्वायर। एज इट इज हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब वैल्यू क्या है, तो साइड ही है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर किया तो ध्यान दीजिएगा ये साइड का स्क्वायर हो रहा है, ये कोई अननोन वेरिएबल नहीं है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये साइड नेम है ए बी, तो साइड नेम में ए बी स्क्वायर होता है, न कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो भूल के भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत लिखिएगा, क्योंकि ये साइड है, अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है। अब देखिए, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब ध्यान से फिगर को देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये किसी रिलेशन को दिखा रहा है। क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। दैट मीन इसके जगह हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। किसके जगह है, इसके जगह, ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है इसके जगह हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ए सी स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है, ए सी स्क्वायर कट, ये हमको मिल गया 1। क्या मिल गया, 1। तो आप एक इससे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको मिल गया, क्योंकि LHS से स्टार्ट किया, हम 1 RHS पे पहुंच गए। तो नाउ वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बेस पर हमने ये लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। LHS से स्टार्ट किया, RHS पे पहुंच गए, तो जब LHS इक्वल टू RHS हम ला दिए, तो नाउ यू कैन से LHS इक्वल टू RHS। ओके, अभी हमने बिगनिंग में कहा था कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम LHS टू फॉर गेटिंग RHS और फ्रॉम RHS फॉर गेटिंग LHS। तो डिपेंड करेगा कंडीशन, कैसा कंडीशन, यहाँ LHS छोटा स्मॉलर बिगर है, RHS स्मॉलर है, तो बिगर से स्टार्ट किया, हमने स्मॉलर फाइंड कर दिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट करने में कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता। तो इस तरीके से हमने पहला आइडेंटिटी लाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हमने कहाँ से लिखा है, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इस राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, जो कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी से हम इसके जगह ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट आइडेंटिटी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको मिल गया। अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी है। ध्यान से सुनिए, तीनों आइडेंटिटी के लिए ट्रायंगल कॉमन रहेगा और ये थीटा भी कॉमन रहेगा, इसी बेस पर हम लोग लेते हैं। और ये पॉइंट भी कॉमन रहेगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉमन है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये तो बात कॉमन रहेगी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये तो इस ट्रायंगल की कॉमन पार्ट्स होगा कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने इस तक सॉल्व कर लिया, अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर। फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग दिखा चुके हैं, अब सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम थिंग वी विल डू इन सेकेंड पार्ट। व्हाट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब क्या करेंगे हम, 1 कांस्टेंट रहेगा,
tan की वैल्यू इस फिगर को देखते हुए लिखेंगे, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। ओपन कर दीजिए, तो अब AB स्क्वायर लिखेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं लिखते कभी भी हम। अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ 1 लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ डिनोमिनेटर है नहीं। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम जैसे लेते हैं तो हमको मिलता है BC स्क्वायर। BC स्क्वायर डिवाइड बाई 1 वी विल गेट BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इंटू 1 तो BC स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस AB स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि BC स्क्वायर में BC स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा BC स्क्वायर में BC स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कभी भी आप ये मत कहिएगा कि BC स्क्वायर डिवाइड बाई BC स्क्वायर इक्वल टू 0। डिवीजन में हमेशा आंसर 1 आता है, कभी भी 0 आंसर नहीं आता है। कितने बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर BC स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल मीन व्हाट, आंसर विल कम 0, नो, कैंसिल मीन आंसर विल कम 1। तो 1 इंटू AB स्क्वायर। नाउ कॉमन पॉइंट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चाहे ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखिए, चाहे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, A प्लस B लिखिए चाहे B प्लस A, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 वैल्यू सेम होती हैं। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, बन जाएगा नहीं। अब देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अब फिगर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, तो बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम इसको समझाते हैं। AC अपॉन BC कहाँ है, AC अपॉन BC, AC हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो AC इज हाइपोटेनस, BC इज बेस, तो हाइपो अपॉन बेस ये किसका रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये होता है सेक थीटा का। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली यहाँ पर, ये आ गया RHS, ये RHS डायरेक्टली ला सकते हैं। बट बाय द वे आपको इसके आगे सॉल्व करने नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर आकर स्टॉप हो गए, यहाँ पर आकर आप स्टॉप हो गए, कोई बात नहीं, लिव इट। LHS इतना आ गया, छोड़ दीजिए। अब हम RHS जो है सेक स्क्वायर थीटा को सेपरेट सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो फ्रॉम 1 और 2 से भी उसको हम दिखा सकते हैं कि ये इक्वल हो गया, तो सेकेंडरी ऑप्शन है, बट ये इजी है कि आप डायरेक्टली इस तरह सेकेंड वे से निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन से 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलो अब नेक्स्ट है थर्ड। अब थर्ड आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। प्रोसेस वही होगा, LHS से स्टार्ट करेंगे। 1 एज इट इज cot क्या हो जाएगा, tan होता है PL अपॉन बेस, तो बेस अपॉन PL यानी BC अपॉन AB। ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही ओपन किया यहाँ 1 फिर ले लेंगे हम। अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम को मिल गया AB स्क्वायर। जैसे AB स्क्वायर मिला, AB स्क्वायर में 1 का डिवाइड, तो AB स्क्वायर इंटू 1 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर 1 इंटू BC स्क्वायर BC स्क्वायर। अब आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचा हुआ है। अब क्या देखिए, अब हम देखेंगे AC अपॉन AB क्या है। AC अपॉन AB ये कौन सा फॉर्मूला है, AC हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन PL स्क्वायर। ये किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है कोसेक थीटा का।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आपका RHS आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपो अपन PL को दिखाता है जो कि कोसेक थीटा की वैल्यू होती है, इसलिए उसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जो कि हमारा RHS है। तो इस तरीके से LHS को स्टार्ट किया, RHS में हम पहुँच गए। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो बाय दिस वे we can prove any one of them. We can prove any one of these identities. There are 3 identities. यहाँ 3 identities हैं, तीनों में से किसी एक को हम प्रूव कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान देना है कि तीनों आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद ये कॉमन जो कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना होगा क्योंकि तीनों के लिए कॉमन होता है। और इसके बाद जो आइडेंटिटी पूछेगा, जो आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना होगा, उसी को हम दिखाएंगे। ये नहीं कि हम तीनों आइडेंटिटी को दिखा दिए, पूछा केवल एक को और दिखा दिया तीनों को, तो ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना होता है। केवल एक आइडेंटिटी प्रूव करना है तो एक पार्ट्स को हम लेते हैं, क्योंकि तीनों आइडेंटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, इससे, इस फिगर से रिलेटेड है, तो ये कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए इसको हम तीनों में लेते हैं। तो जो आइडेंटिटी पूछेगी उसी आइडेंटिटी को लेकर LHS और RHS सॉल्व कर देंगे, हमको आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने इसको सॉल्व किया या इसको प्रूफ किया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, खूब इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिना सब्सक्राइब किए आपको कंटिन्यू वीडियो देखना नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देते हुए, जिससे कि आगे हम और भी अच्छे से टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। यदि किसी टॉपिक पर आपको रिक्वायरमेंट हो, किसी क्लास के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इस क्लास का वीडियो हमको दिखा चाहिए, तो उस क्लास के वीडियो हम बनाएंगे, श्योर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।